माशाल्लाह से आप बड़े मुश्किल मुश्किल टारगेट और बड़े कम वक्त में पूरे करते हैं। अभी नजीब साहब हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, उन्होंने भी बड़ी माशाल्लाह से आपके बारे में तारीफ़ी कलमात कहे। आप ये बताएं कि अगर कोई रोटेट करना हो लोगों किसी का, यूँ समझ ले यूनाइटेड मोबाइल पे हम जो है खड़े हैं और उसका वो जो ऊपर वाला जो डोम है या क्या वो गोल चक्कर साइन बोर्ड जो है उसको रोटेट करना है और जो नीचे वाला है ना वो अपनी जगह मौजूद रहेगा, लेकिन उसके ऊपर एक और वैसे ही बना के रोटेट करना है, तो आप क्या करोगे और ये कितनी देर में आप कर सकते हो? थैंक यू शाहिद साहब और आसिफ भाई, क्या आपने मुझे इसलिए जो बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसके बारे में एक थीम होती है। उसे सोचना होता है कि आया कि हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो क्या है, उसकी ड्राइंग, उसका स्केल और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि हमें क्या करना होगा। आया कि ये स्टील वर्क है या वुड वर्क है। और आजकल वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में साइन बोर्ड बन रहे हैं, प्लास्टिक है, लकड़ी है, स्टील है, आयरन है। पहले आप मुझे बताएं कि आप किस चीज़ में चाह रहे हैं कि जो ना वो साइन बोर्ड बनना चाहिए। माशाल्लाह सलमान साहब बहुत टैलेंटेड आदमी हैं और टेलीफोन पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं सलमान साहब। अगर सलमान साहब के पास किसी का टेलीफोन आ जाए, अब सलमान साहब का अंदाज मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, वैसे कर नहीं सकूंगा, लेकिन सलमान साहब का बड़ा अच्छा अंदाज है, अगर नाराज ना हो तो। शायद तो जवाब भी मुझे भी देना होगा उसका। अच्छा, अब सलमान साहब के पास फोन आ गया गुलजार साहब का। सबसे पहले मेरे साथ ये वेन्यू पे हैं और गुलजार साहब का फोन आ गया। अब गुलजार साहब से इनकी घबराहट हो रही है और मतलब बताना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है। तो सलमान साहब का फोन आया, सलमान साहब के पास गुलजार साहब का फोन, बेल बजी, सलमान भाई फोन लेके मेरे पीछे, शाहिद भाई गुलजार भाई का फोन है। शाहिद भाई बात करो यार गुलजार भाई को। मैंने कहा भाई आप बात करो, मैं क्यों बात करूं? जब आप उधर खड़े हो, काम देख रहे हो, कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई चीज वो पूछना चाह रहे हैं, आप बताओ। नहीं आप बता दो यार। नहीं मैंने बोला आप ही बताओ भाई, मैं नहीं बता सकता, आप बताओ। अच्छा, अब इन्होंने फोन उठाया, हेलो हेलो हेलो, हाँ वो है ना वो मैं सलमान, हाँ इंशाल्लाह, हेलो, हाँ इंशाल्लाह, हाँ ठीक है, हेलो, रहमत को बुला रहे हैं इंशाल्लाह, अनवर भाई हैं सामने इंशाल्लाह। ऐसा वैसे मैंने माइंड नहीं किया क्योंकि आप मेरे बड़े हैं और मेरे साथ आपने काफ़ी काम किया है फैसलाबाद में भी। नाराजगी वाली बात तो नहीं है। मैं कुछ बताने की चाह रहा हूँ कि उसका रीज़न क्या है। एक तो वो मेरे मतलब भाई हैं, ठीक है ना, वालिद साहब की जगह पर हैं, तो उनसे बात करने में ज़रा सा बैलेंस रखना पड़ता है, घबराहट, ठीक है ना। दूसरा ये है कि आपके साथ मैंने काफ़ी इवेंट किए हैं, आपसे भी मैंने कुछ सीखा है। सर ऐसा है कि मैं आपसे कहता हूँ कि शाहिद साहब देखें, लोगों कहाँ लगाना है, बैट ऑफ कहाँ लगाना है। आप कहते हैं कि पहले मुझे गोल्डी पिलाओ। बहुत अच्छे। अच्छा जी, सलमान साहब माशाल्लाह से बहुत ऐसे टफ टारगेट बहुत कम वक्तों में दे दिए जाते हैं इनको और प्रेशर भी बहुत होता है कि जी ये तो करना है बस। और माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और अच्छे इन्होंने लोगोज रोटेट कर दिए हैं, बड़े बड़ों को रोटेट कर दिया इन्होंने माशाल्लाह। आसिफ साहब। सलमान साहब, आप कुछ बताएं, ये जो आपने एक दो इवेंट्स के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां रोटेट की थी, वो किस तरीके से आपने किया? और थैंक यू आसिफ भाई। आसिफ भाई ये कि मैंने सोचा कि ऐसा है कि अगर बाहर के ममालिक में ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं उसके लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए, राउंड प्लेटफॉर्म, ये तो मैंने कहा कि ऐसा है कि क्यों ना हम इतनी कम कॉस्ट में और इतनी कम कीमत में अपने यहाँ पाकिस्तान में बनाएं। तो इंशाल्लाह उसके लिए मैंने कोशिश की और आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाबी अता फरमाई। तो इंशाल्लाह मैंने इससे पहले इवेंट किया था तो गाड़ी थी, कार, उसके लिए बनाया मैंने राउंड प्लेटफॉर्म। तो इंशाल्लाह ये कि वो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया और वो काफ़ी बड़ा था, तकरीबन 17 फीट की राउंड था वो। तो इंशाल्लाह ये कि उसमें इंशाल्लाह कामयाब हुई। और
उसके बाद तो मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं पूरी दुनिया को राउंड घुमा दूँ और खुद ना घूमूं, एक जगह खड़ा रहूं इंशाल्लाह और देखूं कि, और वो आरज़ू भी मेरी पूरी हो गई। जब मैं जहाज में गया तो मैंने देखा है कि दुनिया जो है ना वो घूम रही है राउंड रोटेट कर रही है, तो वो जहाज में बैठ के मैंने देखकर उसे भी पूरा कर दिया। थैंक यू। जनाब सलमान साहब को उनकी आला कारकर्दगी के एतराफ़ के तौर पर सर्टिफिकेट और अवार्ड के अलावा गुल्ज़ स्टूडियो की तरफ से एक मोबाइल फ़ोन भी तोहफे में दिया जा रहा है और उन्हें ये अवार्ड देने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब उवैस साहब को। जनाब उवैस साहब प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ लाएं। वैस भाई, दो चार आपके भी कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं बहुत टैलेंटेड आदमी को अवार्ड दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको बहुत अरसे से जानता हूँ, जब से मैं BBCL में था। काफ़ी लोग यहाँ नए चेहरे हैं, लेकिन सलमान साहब के बारे में मुझे ये पता है कि ये जिन आदमी हैं, ये बात बिल्कुल हकीकत है। और दूसरी बात ये कि मैं गुजार साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप यकीन कीजिएगा, ये अल्लाह जानता है, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ। मेरी यूनियन बैंक की कैंपेन चल रही है, मैं वो उस कैंपेन से सिर्फ गुजार भाई की मोहब्बत की खातिर यहाँ पे आया हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये जो कारवां बढ़ता रहेगा और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये डे बाय डे तरक्की कर रहा है और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब कई हज़ार आदमी यहाँ बैठा होगा और अवार्ड मिल रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वैसा सर, आपको आपके लिए हमारे कंपनी की तरफ से एक छोटा सा गुलदस्ता है जो मलिहा नूर आपको दें। थैंक यू सर, थैंक यू। हाजरीन महफिल, गुल्ज़ स्टूडियो और गुल्ज़ एज आज हमारे सामने एक मिसाल है। इस बात की मिसाल कि अल्लाह की मदद शामिल हाल हो, इंसान अपने मकासद का तयन करके जमा अज़म और बुलंद हौसलों के साथ जद्दोजहद करे तो कामयाबी इसके कदम चूमती है। गुल्ज़ स्टूडियो की शुरुआत बहुत से दिलचस्प और हैरत अंगेज़ पहलू लिए हुए है। 3 साल कबल जब जनाब गुलजार मुग़ल साहब ने मुरव्वजा तरीक़ाकार से हटकर इसकी बुनियाद रखी तो उनके तमाम पार्टनर्स और दोस्त हैरान थे, क्योंकि उनका तरीका मुरव्वजा उसूलों से हटकर था। आपने 3 बड़े बड़े वेयर हाउसेज किराए पर हासिल किए, 9 आमूज क्रिएटिव टीम को स्टॉल्स डिज़ाइनिंग के टास्क दे दिए गए, साथ ही प्रोडक्शन टीमों को मुख्तलिफ एग्जिबिट तैयार करने के ऑर्डर भी आपने जारी कर दिए। पार्टनर्स ने, साथियों ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, ना कोई ऑर्डर है, मार्केट में गुल्ज़ स्टूडियो को कोई जानता भी नहीं है, मुलाजमीन की एक फ़ौज ज़फ़र मौज तुमने रख ली है, वेयर हाउसेज बना लिए हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस की कोई इंतहा नहीं है, और सोने पे सुहागा ये कि आगाज़ के फ़ौरन बाद ही एक अजीम शान गेट टुगेदर रख ली तुमने, जिसमें तमाम टीम के अरकान को तुमने बेशकीमत तहाइफ भी दिए हैं। सब कुछ बहुत अजीब था और नादानी लग रहा था, क्योंकि सब लोग सामने की सूरत हाल देख रहे थे, मगर इस सारी सूरत हाल में एक शख्स बहुत मुतमईन था और इत्मीनान से अपने सारे काम अंजाम देख रहा था, क्योंकि वो शख्स इंडस्ट्री के 25 साल तजर्बे और अपने विजन की बुनियाद पर बहुत आगे देख रहा था। उसकी वजदानी कुव्वत उसे इवेंट इंडस्ट्री का तेज़ी से बदलता हुआ मंजर दिखा रही थी, और इसकी सारी मंसूबाबंदी उस बदली हुई सूरत हाल में मार्केट को कैप्चर करने के लिए थी, और वक्त ने साबित कर दिया कि उसका विजन दुरुस्त था, उसके वजदान ने दुरुस्त सिमत में उसकी रहनुमाई की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज गुल्ज़ स्टूडियो और गुल्ज़ एज का नाम एग्जिबिट डिज़ाइनिंग में मुस्तनद हैसियत इख्तियार कर चुका है। 3 साल के इस कलील अरसे में गुल्ज़ स्टूडियो और गुल्ज़ एज ने इवेंट इंडस्ट्री को कई नए ट्रेंड्स दिए। इससे कबल मार्केट में रेंटल एग्जिबिट का कोई तसव्वुर न था, मगर आज बड़े बड़े इदारे गुल्ज़ स्टूडियो के मुतारिफ करवाए गए इस तसव्वुर से फ़ायदा उठा रहे हैं। एग्जीबिशंस महज हाल्स में लगाए गए स्टॉल्स तक महदूद थीं, ह्यूज एम्बियांस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन गुल्ज़ स्टूडियो ने एग्जीबिशन एम्बियांस मुतारिफ करवाए और नहायत कामयाबी से मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर
वो तमाम क्रिएटिव थीम्स इम्प्लीमेंट करके दिखाई। इसके अलावा एक और क्रेडिबिलिटी जो गुल्स स्टूडियो को, गुल्स एज को जाती है, वो ये है कि फ़र्स्ट टाइम हमने एग्जीबिशन एम्बियंस को स्पॉन्सर करने का कॉन्सेप्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन हर बड़ा इवेंट जो है उसके एग्जीबिशन एम्बियंस ना सिर्फ हम डिज़ाइन करते हैं बल्कि उनकी स्पॉन्सरशिप के लिए भी काम करते हैं और तकरीबन तमाम ऑर्गेनाइजर्स उन एम्बियंस से ना सिर्फ ये कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं बल्कि उनकी इवेंट्स की खूबसूरती में भी इजाफा होता है। गुल्स स्टूडियो और गुल्स एज को मार्केट में तेज़ी से हासिल होने वाली पजीराई में बहुत अहम किरदार हमारे डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट्स का भी है। बिलाशुबा ये सारे डिज़ाइन गुलजार मुगल साहब बनाते हैं, गुलजार मुगल साहब के जहनी इख्तरा होती है, लेकिन साथ ही साथ गुलजार मुगल साहब ने मार्केट में एक नया ट्रेंड ये भी दे दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री डिज़ाइन ऑफ़र कर दिए। अब जनाब कॉम्प्लीमेंट्री का जहाँ लफ्ज़ आ जाता है तो वहाँ हर आदमी इस बहती हुई गंगा में हाथ धोना चाहता है। उसका रिज़ल्ट ये हमारे सामने आया कि हर इवेंट में सैकड़ों कंपनीज़ होती हैं जो पार्टिसिपेशन के लिए जो है एफर्ट्स कर रही होती हैं। हमने चूँकि सबको कॉम्प्लीमेंट्री डिज़ाइन ऑफ़र करते हैं तो हमारे पास काम का लोड एकदम आ गया। अब उस सारी सूरत हाल को ओवरकम करने के लिए गुलजार मुगल साहब ने उसका हल ये निकाला कि उन्होंने इन हाउस एक 3D ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया। 3 साल की शब रोज़ मेहनत के बाद हमारा ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह गुल्स स्टूडियो और गुल्स एज जो डिज़ाइन 1 घंटे में प्रोड्यूस करती हैं वो डिज़ाइन दीगर डिज़ाइनिंग हाउसेज में हफ्तों में तैयार होते हैं और इसका सारा क्रेडिट गुलजार साहब और उनकी क्रिएटिव टीम को जाता है। इसके अलावा एक नई चीज़ जो देखने में आई, मैं अमूमन ये इस्तेलाह यूज़ करता हूँ कि गुलजार साहब और गुल्स स्टूडियो गुल्स एज जो है वो कस्टमाइज एग्जिबिट्स को मॉड्यूलर एग्जिबिट्स की तरह बनाते हैं। यानी जिस तरीके से मॉड्यूलर एग्जिबिट्स में होता है कि उसको आप बहुत कम टाइम में जो है कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और डिसमेंटल कर लेते हैं, हमारे यहाँ कस्टमाइज एग्जिबिट्स उतनी तेज़ी से और कम टाइम में डेवलप किए जाते हैं। जिसकी मिसाल ये है कि हमने बहुत से इवेंट्स में एट अ टाइम 22 एग्जिबिट्स तैयार किए जो कि तमाम के तमाम कस्टमाइज थे और बिलाशुबा इसका क्रेडिट गुलजार मुगल साहब को जाता है। अब मैं शाहिद साहब को दावत दूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। एक साहब हैं, उनके लिए गुलजार साहब के कमेंट्स। कुछ दिन पहले मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आए, मैं इनसे मिला, ये किसी काम से मेरे पास आए थे। मैंने फ़ौरन इनको जॉब की ऑफ़र कर दी और उन्होंने भी मेरी ऑफ़र कबूल कर ली और काम शुरू कर दिया। ये सब कुछ 1 घंटे में हुआ। मैं इससे पहले इनको नहीं जानता था। डैश इनके बारे में अभी कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मैंने जितना इनके बारे में अंदाज़ा लगाया, इस वक्त अंदाज़ा लगाया, ये इससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। फैसला वक्त करेगा। इनमें मेहनत करने की भरपूर लगन है, ईमानदारी है, मेहनती हैं। जिस चीज़ की ठान लें करके छोड़ते हैं। गुस्सा जल्दी आ जाता है मगर जल्दी ही कंट्रोल कर लेते हैं। काम की समझ है और आज इस तकरीब में जो लोगों की तारीफ में कुछ कहा जा रहा है वो भी इन्हीं का लिखा हुआ है। मेरी दुआ है ये हमेशा मेरे साथ काम करें। ये थे गुलजार साहब के कमेंट्स इनके लिए और मैं भी ये कहूँगा कि इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता इसलिए कि ये अपना जो भी इनका किरदार है या जो ये काम कर रहे हैं उसमें अपनी मिसाल आप हैं। गुल्स एज के मार्केटिंग मैनेजर और आज आप देख रहे हैं शुरू से लेके इन्होंने इस प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ाया है और सब लोग सोच रहे होंगे कि आसिफ भाई सबको बुलाए चले जा रहे हैं, इनको कोई नहीं बुला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आसिफ साहब हमारे बहुत अच्छे साथी हैं और बहुत ही मेहनती और इनका किरदार, बिहेवियर, सब लोगों के साथ एटीट्यूड और इनका काम करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है और बाकी सामने इनसे बात करेंगे। मैं आसिफ साहब को आने की दावत दूँ।
सबसे अच्छी बात यह है कि इनको बहुत थोड़ा अरसा हुआ है हमारे साथ काम करते हुए, और इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि इसके एतराफ़ में इनको एक अदद सर्टिफिकेट, अवार्ड, मोबाइल और एक कार इनको कंपनी ने अनाउंस की है। और इनको ये अवार्ड देने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएंगे जनाब तोशिबा के ब्रांड मैनेजर यूसुफ असलम साहब। हाँ सिपाही, मजे आ गए। कैसा लग रहा? बिलाशुबा मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि अभी मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ गुलजैज में कि गुलजार मुग़ल साहब ने मुझे इस काबिल समझा। हालांकि अभी मैं नहीं समझता कि मैंने कंपनी के लिए कोई ऐसे काम किए हैं या कंपनी के दिए गए टास्क को मैं पूरी तरह अचीव कर सका हूँ, लेकिन ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मेरे नज़दीक सबसे बड़ी मेरी कामयाबी, मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं गुलजार मुग़ल साहब जैसी हस्ती के साथ काम कर रहा हूँ। नो डाउट आप लोग भी बहुत अरसे से उनके साथ हैं, उनकी शफ़क़त, मोहब्बत और उनकी सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन मैंने अपने 10 साला प्रैक्टिकल लाइफ में इतना क्रिएटिव, इतना विजनरी आदमी अपनी लाइफ में नहीं देखा। और मैं एज अ फ्रीलांस काम कर रहा था, किसी काम के सिलसिले में मैं यहाँ आया। गुलजार साहब ने मुझसे मुलाकात की, महज 10 मिनट बाद ही उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी। और मैं नॉर्मली जॉब्स मैंने कभी नहीं की, 10 साल से मैं एज अ फ्रीलांसर ही काम कर रहा था, लेकिन उनकी शख्सियत और उनके विज़न को देखते हुए और वो प्लेटफार्म जो उनके पास है और जो उन्होंने मुझे फ़राहम किया, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो भी छोटी बहुत सलाहियतें दी हैं, जो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मौक़े मिले हैं, तो ये प्लेटफार्म मेरी सलाहियतों को इन्हेंस करने के लिए बहुत बड़ी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, जिसे मैंने फ़ौरन अवेल किया। और इसके लिए मैं अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जनाब गुलजार मुग़ल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। शुक्रिया। माशरे में यूं तो ख़वातीन का किरदार हर ज़माने में निहायत अहम रहा है, मगर इस दौर में ख़वातीन ने खुसूसन मर्दों के शाना बशाना हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। वो मेडिकल साइंस हो या इंजीनियरिंग, तालीम का शोबा हो या बिज़नेस, या फिर तेज़ी से डेवलप होती हुई इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ख़वातीन हर शोबे में अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ सरगर्म अमल नज़र आती हैं। हमें फ़ख्र है कि एक ऐसी ही ज़हीन बासलाहियत और नहायत पुरअज़म लड़की हमारी गुल्स फैमिली की मेंबर बनी है, जिन्होंने नहायत कम वक्त में अपने क्रिएटिव आइडियाज़, भरपूर इंतज़ामी सलाहियतों और पुरअसर कस्टमर डीलिंग के ज़रिए अपनी सलाहियतों को मनवाया है। मैं स्टेज पर आने की दावत दूंगा गुलजेज की असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर मिस मलिहा नूर। इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर कंपनी ने इनको सर्टिफिकेट, अवार्ड और एक अदद मोबाइल का तोहफा देने का ऐलान किया है, और इसे यूसुफ असलम साहब ही मलिहा नूर को ये पेश करेंगे। मलिहा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत मतलब मुझे गुल्स फैमिली में आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, लेकिन जो होमली इन्वायरमेंट मुझे यहाँ पे मिला है, ये मुझे किसी और कंपनी में नहीं मिल सकता। और हमारे बॉस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इनकी एक आदत जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि वो
प्रेशराइज कभी नहीं होते। वो हमेशा एक मुस्कुराते हुए हमें नसीहतें करते रहते हैं और हमें गाइड करते रहते हैं। उनको मैंने कभी टेंशन में नहीं देखा और ये उनकी सबसे बड़ी बात मुझे लगती है। थैंक यू। यूसुफ असलम साहब, हाँ, आप हमारी कंपनी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आप तो बहुत पुराने हमारे साथियों में से हैं, और अपनी फीलिंग्स भी बताएं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कुछ कहने का मौका दिया, और शुक्र है कि आपसे कभी फ़ोन पे बात नहीं हुई, वरना मेरा भी बहुत बुरा असर होता। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं गुलजार साहब का और आप तमाम लोगों का गुल स्टूडियो में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर इनवाइट किया। ये एक बहुत बड़ा ऑनर है कि गुल स्टूडियो के 3rd परफॉर्मेंस एक्सलेंस अवार्ड में यहाँ पर आप सबके साथ शामिल हैं। थोड़ा सा वक्त लूँगा, 2-4 बातें मैं खुद करूँगा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊँगा अपने मैनेजिंग डायरेक्टर हैदर अली हुसैन साहब का। बहुत सारे लोग गुल स्टूडियो में मुझे जानते हैं, हमारी कंपनी को जानते हैं, लेकिन कुछ नए लोगों के लिए कि मेरा नाम यूसुफ असलम है और मेरा ताल्लुक़ LG और तोशिबा होम अप्लाइंसेस कंपनी से है। ब्रांड के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। हमारी एसोसिएशन गुलजार साहब के साथ कुछ 10-12 साल से मौजूद है। जब गुलजार साहब पार्टनरशिप में पिछले एसोसिएशन में थे, उसके बाद जब डिसकंटिन्यू हुआ तो हम गुलजार साहब के साथ मूव होते हुए, गुलजार साहब को देखते हुए मूव कर गए माँ सिवाय इसके कि कंपनी का क्या नाम है। बहरहाल सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो जिनको अचीवमेंट अवार्ड्स मिले हैं, तहाइफ मिले हैं, परफॉर्मेंस अवार्ड्स मिले हैं, मोटिवेशनल अवार्ड्स मिले हैं। और यूजुअली एक बहुत लंबा अरसा चाहिए होता है जब किसी इंसान या किसी कंपनी पर कोई किताब लिखी जाती है। बचपन से लेके उसके बुढ़ापे तक किसी इंसान पर किताब लिखी जाती है, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर। और कुछ कंपनीज होती हैं जो अपनी फाउंडेशन से काम स्टार्ट करती हैं और डिकेड्स लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, और उसके बाद वो कहीं जाकर उन पर कोई फीचर, कोई आर्टिकल, कोई किताब लिखी जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है गुल स्टूडियो एक बहुत ही छोटे अरसे में वो कुछ अचीव कर चुकी है कि इस पे बहुत सारी किताबें लिखी जा सकती हैं, गुल स्टूडियो पर और इसके स्टाफ पर। मैं अपनी तरफ से गुल स्टूडियो, गुलजार मुगल साहब, सब एम्प्लॉयज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह हमारी कंपनी के लिए काम किया, हम लोगों को रिस्पेक्ट दी है, और जिस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में आप लोग काम कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। लास्ट टाइम परफॉर्मेंस अवार्ड में मैंने एक बात की थी कि ऐसे लग रहा है जैसे ये अब गुल स्टूडियो जो है, इसके परफॉर्मेंस अवार्ड कोई होटल्स वगैरह में नहीं हो सकेंगे, हॉल्स बहुत छोटे बढ़ जाएंगे और एक्सपो सेंटर में हुआ करेंगे। और आप लोग एक्सपो सेंटर के बिल्कुल दूसरी दीवार तक तो पहुंच गए हैं, अंदर कूदने की देर रह गई है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैदर अली हुसैन साहब LG होम अप्लाइंसेस के और तोशिबा के, वो उन्होंने भी बहुत ऑनर फील किया। आज की तकरीब में गुलजार साहब ने ख़ास तौर पर उनको इनवाइट किया था। वो अपनी बहुत कुछ मसरूफियत की वजह से यहाँ आ नहीं सके, लेकिन उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर ये मैसेज अपने हाथ से लिख कर दिया और उन्होंने कहा कि आप कंपनी की तरफ से जाइएगा, रिप्रेजेंट कीजिएगा, और ये मेरा पैगाम गुलजार साहब, गुल स्टूडियो और उसके तमाम एम्प्लॉयज़, पार्टनर्स और दोस्तों के लिए मेरी तरफ से पढ़िएगा ख़ास तौर पे। मैं हैदर अली हुसैन, मैनेजिंग डायरेक्टर LG होम अप्लाइंसेस और तोशिबा होम अप्लाइंसेस, आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं आज किसी वजह से इस महफिल में शरीक नहीं हो सका, मगर इस तकरीब का दावतनामा मेरे और मेरी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। आप सबके ताउन से LG होम अप्लाइंसेस आज से 10 साल पहले मैंने पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया, और आज इस ब्रांड को पाकिस्तान में कौन नहीं जानता। ये नंबर 1 ब्रांड है पाकिस्तान का। और इसके बाद तोशिबा होम अप्लाइंसेस और इसके बाद कई इवेंट्स गुल स्टूडियो और गुलजार साहब ने हमारे लिए किए और उनको निहायत सक्सेसफुल किया। मैं ये समझता हूं कि हमारी कंपनी के अलावा आप सबका ताउन इस कामयाबी के राज में शामिल है। गुलजार मुगल साहब और आप सब लोगों ने बहुत मेहनत, लगन, नेक नियति और ईमानदारी से
आज तक हमारे साथ काम किया, जिसका मैं आप सबका बेहद मशकूर हूं। आज पाकिस्तान में मुझे कारोबार करते हुए एक अरसा हो गया है और मैंने बहुत से लोगों को कमिटमेंट के साथ काम करते देखा है, मगर आप लोगों की मेहनत, जज्बे और लगन में एक अनोखी बात मैंने फील की है। इस मौके पर गुलजार मुगल साहब का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि गुलजार साहब एक नहायत कमिटेड आदमी हैं और उन्होंने हमेशा हमारे काम को, और मुझे यकीन है कि दूसरे पाकिस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर में दूसरी कंपनियों के काम को भी बेहतरीन अंदाज में पाया, तकमील तक पहुंचाया। और मैं ये आइंदा के लिए भी उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी प्रोडक्ट फ्यूचर में आएंगे, माजी की तरह आगे भी आपका ताउन हमारे साथ रहेगा और आप अपने जोश और जज्बे से हमारी कंपनी के लिए काम करेंगे। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी खास बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाएं। आमीन। शुक्रिया। हैदर अली हुसैन, मैनेजिंग डायरेक्टर LG और तोशिबा। शुक्रिया। थैंक यू यूसुफ भाई। सर, ये आपके लिए गुल स्टूडियो की तरफ से एक छोटा गुलदस्ता। आप सबकी दिलचस्पी के लिए एक बात बताता चलूं कि हमारे शाहिद भाई जो हैं वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, और अब मैं आप सबकी पुरजोर तालियों में जनाब शाहिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमें कोई नगमा सुनाएं। शाहिद साहब। ये आसिफ भाई ने आप फंसाया सही। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। धोखा नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में